केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रिज मैदान पर आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुल्लू की टोपी और शॉल देकर सम्मानित किया। साथ ही सीएम ने पीएम को माता भीमा काली की तस्वीर भी भेंट की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने तरक्की की। प्रधानमंत्री का हिमाचल प्रदेश से गहरा नाता रहा है। सीएम ने हिमाचल के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति की, इसके लिए उनका धन्यवाद। साथ ही कहा, हम प्रदेश के लिए 50,000 करोड़ की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेने में भी सफल हुए। वहीं विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 राज्यों में मिशन रिपीट किया है। बीजेपी ने लगातार दोबारा सरकार नहीं बनने का जो रिवाज था उसको बदल दिया है। अब हिमाचल में भी मिशन रिपीट होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम जयराम ठाकुर की पीठ भी थपथपाई। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर और गरीब कल्याण सम्मेलन के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के दौरे पर थे और कार्यक्रम जो है वो अब संपन्न हो चुका है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। ठाकुर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर दी थी, क्योंकि हमने कार्यक्रम से पहले भी आपको इंटरव्यू किया। ये कार्यक्रम अपने आप में ही अलग था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि देश के प्रधानमंत्री एक ओपन मंच से जो है पूरे देश को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे, जिनमें वर्चुअली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 लाभार्थियों से भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की है। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्या रिलीफ महसूस करते हैं? देखिए, एक तो जो आपने कहा कि ये कार्यक्रम एक महज एक सभा नहीं थी, एक राजनीतिक जलसा नहीं था। ये कार्यक्रम अलग था, इसका स्वरूप बहुत अलग तरह का। जहां रिज के मैदान से शिमला आकर के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित किया जी। इस तरह का कार्यक्रम पहले हिमाचल की धरती से कहीं से भी हमें करने का, किसी और को भी करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के। दूसरी बात, यहां शिमला के रिज मैदान से 21,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी करना, यह भी हमारे लिए गर्व का विषय है। और सबसे गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री जी का 8 साल का ये सफर बतौर प्रधानमंत्री देश के जी पूरा हुआ है। और इस अवसर पर एक कार्यक्रम का जो आयोजन होना था, ये कहीं भी किया जा सकता था। बड़े स्थान, बड़े खुले स्थानों पर किया जा सकता है, बड़े राज्यों में किया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को हिमाचल प्रदेश में करने का निर्णय लिया। तो ये हिमाचल वासियों के लिए एक गर्व का विषय है। और इससे एक बात बड़ी साफ दिखती है कि हिमाचल के साथ प्रधानमंत्री जी का एक आत्मीयता का एक संबंध है, एक बहुत इमोशनल कनेक्ट है जी। माल रोड पर जी आज के इतिहास में, आज तक के हिमाचल के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री होंगे जो स्कैंडल पॉइंट से लेकर के रानी झांसी पार्क के उस कोने तक जो है वो पैदल चल करके लोगों से मिलते हुए गए। और वापसी में भी जब कार्यक्रम समाप्त हुआ उसके बाद भी वो एक जगह उतरे जहां लोग काफी संख्या में, वापसी में भी लोग खड़े थे। सर, जब आपने अपने भाषण को ख़त्म किया तो जाते वक्त जो है प्रधानमंत्री ने आपकी पीठ भी थपथपाई है और दूसरी तरफ जो है आपका संबोधन एक मित्र के तौर पर दिया है। आप किस तरीके से देखते हैं सर कि प्रधानमंत्री जो है आपको इस नज़रिए से जो है प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं इतने बड़े स्टेज से? देखिए, मैं बहुत अभिभूत हुआ हूँ उनके स्नेह से, और उन्हें जिस प्रकार से प्यार दिया है, जिस तरह से उन्होंने मुझे हमेशा मार्गदर्शन दिया है, मैं उनका आभारी हूँ। और आज भी उन्होंने पब्लिकली सारी चीज़ को एक्नॉलेज किया। उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से, जब मैं अपनी स्पीच ख़त्म करने के बाद, उस वक्त भी और उसके बाद भी, तो अपनी स्पीच के अंदर भी हिमाचल प्रदेश की सरकार का उन्हें बहुत जो काम किए हैं उस पर अपनी बात कही है। तो उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। कोविड के संकट का उन्होंने जिक्र किया, बड़ा संकट था, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल ने उस संकट को मैनेज करने में बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई है। कोविड की वैक्सीन की पहली डोज में पूरे देश भर में हिमाचल पहले नंबर पर आया। सर, इसी साल जो है वो विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आपके चेहरे का ऐलान पहले ही हो चुका है। किस तरीके से देखते हैं कि जब आपके खेमे में इतना बड़ा स्टार कैंपेनर मौजूद है नरेंद्र मोदी के चेहरे के रूप में, तो क्या कहना चाहेंगे? तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए गर्व का विषय है कि
आज देश के नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और वो हमारे पार्टी का मार्गदर्शन करते हैं, वो सरकार, केंद्र सरकार का संचालन करते हैं और उनसे स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ी ऊर्जा प्राप्त होती है। और हिमाचल प्रदेश में भी जिस प्रकार का उनका संबंध, नजदीकी का संबंध जो है, मजबूत रिश्ता है, उस रिश्ते का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का दौरा प्रदेश में रहा है तो सियासत ज़रूर होगी। विपक्ष की अगर बात करें तो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जो हैं ये कहती हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है वो फ्लॉप शो रहा। और दूसरी तरफ युवा कांग्रेस ने जो है आज अलग तरीके से जो है इसका विरोध किया, छतरी खोलकर कि जुमलों की बारिश हो रही है इसलिए हमने छतरी खोल रखी है। देखिए, ये गिमिक्स हैं कांग्रेस पार्टी के। उनके पास कोई अब नेतृत्व तो ऐसा नहीं रहा जो मार्गदर्शन कर सके। क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, इस बात की उनको सहजता से पहचान नहीं हो पा रही है। और ऐसे में मैं उनके बारे में इस तरह कहना चाह रहा हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ संदीप सिंह जी, मीडिया, शिमला, हिमाचल प्रदेश।